नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एलिविंग शिक्षा द्वारा में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज की हम वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके बीएड और एमएड दोनों एंट्रेंस के लिए। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप एमएड की तैयारी कर रहे हैं एमयू एंट्रेंस की उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का OBB। ठीक है, OBB का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए, पहले आपको ये जानना है कि करंट अफेयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमयू में। तो मैंने इससे पहले बीएड का एक वीडियो मेरी गई थी जिसमें सिलेबस बताया था और बुक मैंने बताया था। ठीक है, उसमें मैंने इसलिए भी बात करी थी कि जो करंट अफेयर्स है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक बार मैं और बता दूँ कि अगर मैं बीएड की बात करूँ, हालांकि एमएड में भी ये रहेगा। ठीक है, मैं बीएड को बेस बना के इसकी बात कर रही हूँ। 25 का अगर बीएड में है करंट अफेयर्स तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि करंट में इनिशिएटिव लिए गए हैं कि बताओ कि बात चल रही योजना जो है वो किस स्टेट की है या कौन से स्टेट ने अभी जो है कई सारी स्कीम निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है कि 4 से 6 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, और बाकी बात करें कि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा इनमें से कि जो एजुकेशनल बॉडी इंडिया में काम कर रही है एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशनल जितनी भी बॉडी हैं, एजेंसीज हैं, जैसे कि यूजीसी है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, एनआईसीटी है ना। तो ऐसी एजुकेशनल बॉडी से हेड कहाँ है, हेड कौन है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन। और जो और टाइप से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि एजुकेशन में इंडिया में जो है कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे और कौन कौन से प्रोग्राम अभी भी चल रहे हैं या चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनमें जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और NLM है, नेशनल लिटरेसी मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने करंट अफेयर्स में ऐसे ही उठाया है यहाँ से, जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमएड जो भी है। ठीक है, तो बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों आया, कौन इसको लेकर आया, क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उसमें देखा गया कि इंडिया में एजुकेशन मतलब जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है स्कूल में बहुत कम है। ठीक है, इंडिया में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। तो इसके लिए जो है 19 इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके आर्टिकल 45 में ये कहा गया कि हर स्टेट, इंडिया का हर स्टेट 10 साल के अंदर अपने 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। ठीक है, आर्टिकल 45 में ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन के कि हर स्टेट अपने 10 साल के अंदर क्या करे कि 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उस स्टेट में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, उपलब्ध करवाए। मतलब एजुकेशन तक हर बच्चे की पहुंच होनी चाहिए 14 ईयर्स तक का जो बच्चा है। 10 साल के और ज़्यादा टाइम निकल गया, 10 साल निकल गया, 15 साल निकल गया, लेकिन स्टेट इस अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। कोई भी स्टेट इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। फिर एक सर्वे हुआ कि अच्छा देखते हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, कोई भी स्टेट इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। तो एक सर्वे हुआ 1978 में, और ये सर्वे हुआ था ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया में ये सर्वे हुआ था, पूरे इंडिया को इसने कवर किया था। तो उसमें देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम है जो बच्चों का एनरोलमेंट इतना कम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। जैसे कि इसमें सर्वे में देखा कि 9% स्कूल थे वो तो ऐसे थे कि जिनके पास बिल्डिंग ही नहीं थी, अपनी बिल्डिंग ही नहीं थी, मतलब खुले आसमान के नीचे क्लासेस चल रही थी। और 41.5% स्कूल ऐसे थे जिनके पास ब्लैक बोर्ड ही नहीं था। ठीक, और इसमें 52% ऐसे थे जिनके पास प्ले ग्राउंड नहीं था, और 89% ऐसे थे जिनमें वॉशरूम नहीं था। वॉशरूम मीन्स इसको टॉयलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 72% ऐसे स्कूल थे जिनमें लाइब्रेरी नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल में ये चीज़ नहीं है
वो क्या स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब बिल्डिंग नहीं है, खुले आसमान के नीचे क्लास चल रही है, बच्चा जब चाहे अपने घर में उठ के जा सकता है और टीचर उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह से अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है तो बच्चा क्या समझ में आएगा? क्या वो बच्चा बैठे बैठे लेक्चर सुन पाएगा? इतना मैच्योर है? हाँ, इतना मैच्योर है। यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि यहाँ पर जो ये हुआ था सर्वे, वो प्राइमरी स्कूल में हुआ था। ठीक, प्राइमरी स्कूल को फोकस करके ही सर्वे हुआ था। तो उसमें अगर ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, तो प्राइमरी का मतलब 5th क्लास तक का बच्चा, उसके सामने अगर ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझाया जा रहा, सिर्फ टीचर लेक्चर दे रहा है, सब कुछ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो बच्चा क्या समझेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें निकल कर आई। और फिर इसके बाद में जब ये हालत देखी गई तो उसके बाद बोला गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में। ठीक, 1986 में इसमें कहा गया कि हम इंडिया में एक प्रोग्राम चलाएंगे जिसका नाम होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, क्या बोला मैंने कि इसमें बोला गया कि हम एक प्रोग्राम चलाएंगे जिसका नाम होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलाया नहीं है अभी, ठीक है। और ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? 1986। इसके एक साल के बाद 1987 में ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसको लागू कर दिया गया पूरे इंडिया में। ठीक, इसके एक साल के बाद क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो रिलेशन है वो कौन से एजुकेशन पॉलिसी से है? तो आपको आंसर होगा 1986। अगर आपसे बोला जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाया तो गया था, लेकिन लागू किस साल किया गया था? तो वो एक साल के बाद 1987। क्लियर? यहाँ से ये चीजें इसमें जो बोला गया वो ये था कि कुछ चीजें इसमें फिक्स कर दी गई, नेसेसरी कर दी गई, जरूरी कर दी गई कि हर टीचर के पास, हर स्कूल के पास ये चीजें होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम टीचर की बात करें, टीचर के पास कुछ चीजें होनी चाहिए और क्लासरूम में कुछ चीजें होनी चाहिए और कुछ अदर में। ठीक है, टीचर के पास जैसे डायरी क्यों? ताकि वो अपना रूटीन लिख सके, क्या उसने पढ़ा दिया, क्या उसने नहीं पढ़ाया, क्या चीज छूट गई है, क्या चीज और पढ़ानी है, किस टाइम क्या करना है, वो अपना डायरी में लिख सके। सिलेबस होना चाहिए, किस सिलेबस का पढ़ाना क्या है, और टेक्स्ट बुक। ठीक है, जिससे वो पढ़ाएगा। टीचर के पास ये फिक्स कर दिया गया क्राइटेरिया कि टीचर के पास ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। क्लासरूम में मैप होने चाहिए। मैप भी कैसे? डिस्ट्रिक्ट का मैप। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का मैप और जो है स्टेट का मैप। ठीक है, और इंडिया का मैप, और अगर लगा सके तो वर्ल्ड का मैप, और नहीं तो ये चाहिए 3 मैप तो कंपल्सरी थे। और ग्लोब, प्लास्टिक ग्लोब। ठीक, अदर में रखा गया कुछ चीजें, जैसे कि 2 रूम की बिल्डिंग होनी चाहिए, कम से कम 2 रूम उसमें होनी चाहिए, और प्ले ग्राउंड होना चाहिए। ठीक, प्ले ग्राउंड होना चाहिए। इसमें एक कुछ खेलने की चीजें रख दी गई कि फुटबॉल और वॉलीबॉल और कूदने वाली जो रस्सी होती है लड़कियों की वो, और ऐसी कुछ चीजें रख दी गई कि होनी चाहिए। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर की क्लास स्कूल में होना चाहिए। फर्नीचर अगर कोई नहीं लगा सकता अपने स्कूल में तो उसमें जो है पट्टियाँ जो होती हैं बच्चों के, पट्टियाँ लगाई जाती थी ना स्कूल में, बच्चे नीचे बैठते थे, तो वो होनी चाहिए। क्योंकि बात भी कब की हो रही है? 1986-7 की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सर्वे हुआ 19 कॉन्स्टिट्यूशन के 45 आर्टिकल में ये बात कही गई। कौन से एज ग्रुप को इसमें फोकस किया गया? 14 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप था। और उसके बाद में ऑल इंडिया में सर्वे हुआ, वहाँ से ये फैक्ट निकल के आए। 1886 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही गई, सिर्फ कही गई थी। उसके एक साल के बाद में इसको लागू किया गया। टीचर के लिए, क्लासरूम के लिए अदर्स कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो स्टार्टिंग में जो था वो प्राइमरी लेवल पर लागू किया गया। ठीक है, वो जो स्टार्टिंग में था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो स्टार्टिंग में था प्राइमरी लेवल पर लागू किया गया 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में इसको सिर्फ प्राइमरी ही नहीं, प्राइमरी से बढ़ाकर इसको अपर प्राइमरी में भी लागू किया गया था। ठीक, एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से कि बताइए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो
किस एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी, जिक्र हुआ था सबसे पहले 1986, उसके 1 साल के बाद में लागू हुआ। लेकिन क्या ये जो एजुकेशन के दोनों लेवल पे था, प्राइमरी और अपर प्राइमरी? नहीं। अपर प्राइमरी में जो उसकी बात हुई थी वो 1992 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आई थी, और जबकि प्राइमरी में 1986। क्लियर? तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एक चीज़ और यहाँ पर बनती है, यहाँ आपने देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड जो है, तो ब्लैक बोर्ड मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ एक इंडिकेटिव वर्ड था इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई थी, जो स्कूल में नहीं था, प्लेग्राउंड नहीं था, कुछ खेलने की चीज़ें नहीं थी, और फर्नीचर नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी, उनमें ये चीज़ें लाई गई। तो क्या और ब्लैक बोर्ड भी लगाया गया था, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ब्लैक बोर्ड एक इंडिकेटिव वर्ड था, वो सिर्फ एक सांकेतिक शब्द था, उसमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड की ही बात नहीं कही गई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था। क्लियर? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, डेटा आपको बता दिया है। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी वेस्ट होगा, और जो है आपके कोई मतलब का नहीं। जितना फैक्ट हो सकते हैं तो मैंने बता दिए हैं। ऐसी और मेरी वीडियो आएंगी छोटी छोटी, जिससे करंट अफेयर्स की काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।